हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नपूर्णा जयंती का दिन मां अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। आज इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा जयंती यानी कि अन्नपूर्णा माता की पूजा विधि और उनकी कथा के बारे में जानेंगे। अन्नपूर्णा जयंती का त्योहार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। ये दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा को समर्पित होता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था। माता अन्नपूर्णा को अन्न धन की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से और व्रत करने से साधक को कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है और अन्न का भंडार भरा रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं मां अन्नपूर्णा जयंती की पूजा विधि क्या रहेगी। अन्नपूर्णा जयंती पर पूजा करने की विधि इस प्रकार से है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद रसोई घर की अच्छी तरह से सफाई करें और चूल्हे पर चावल, हल्दी, कुमकुम, धूप और फूल अर्पित करें, यानी कि चूल्हे की अच्छी तरह से पूजा करें। उसके बाद आप मंदिर में या फिर रसोई घर में पूजा कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई करके चौकी पर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करें। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा नहीं है तो आप सिर्फ परिवार की प्रतिमा भी ले सकते हैं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा मां पार्वती का ही रूप है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें कि घर में हमेशा अन्न भरा रहे। अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो भगवान गणेश जी को, भगवान शिव को और भगवान माता पार्वती को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। और अगर आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो गीले कपड़े से पोंछ दें और उन्हें कलावा अर्पित करें वस्त्र स्वरूप। भगवान शिव और गणेश जी को आप जनेऊ जरूर अर्पित करें और माता पार्वती को हो सके तो चुनरी जरूर अर्पित करें। उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी में आपको धान लेना है, क्योंकि इस समय धान का काफ़ी महत्व होता है, तो आप धान ले सकते हैं कटोरी में। अगर आपके पास धान अवेलेबल नहीं है तो आप कटोरी में चावल ले लें और उस कटोरी के ऊपर आपको माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर कलावा लपेटकर उस पर कटोरी पर स्थापित कर दें, तो वो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाएंगी। उसके बाद उनकी पूजा करें। उन्हें कलावा, धूप और फूल अर्पित करें और उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और गंगा जल से चींटे डालकर जल का शुद्धिकरण करें। दीप का भी पूजन करें, रोली तिलक करें दीप का और फूल अर्पित करें। फिर पूरे विधि विधान के साथ मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। पूजा में माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी आदि अर्पित करें और भगवान शिव और गणेश जी को चंदन का टीका लगाएं, तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन मां अन्नपूर्णा को हलवा और पूरी का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर धान का काफी महत्व होता है तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और जो खीर का आप भोग लगाएं वो पीपल के पत्ते पर अगर आप भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करें, मां अन्नपूर्णा के मंत्रों का जाप करें एवं मां अन्नपूर्णा की कथा सुने। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़ी सी धूप की नाल और चावल लेकर आप कथा सुन सकते हैं। फिर आरती करें और पूजा के बाद भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आइए जानते हैं कि चौकी कब उठाएं। तो अगर आप सुबह को पूजा कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा सकते हैं और शाम को पूजा कर रहे हैं तो सुबह को चौकी हटा सकते हैं। और जो आपने कटोरी में चावल लिए हैं ये आपको किसी को देने नहीं हैं। ये या तो आप अपने भंडार में मिला सकते हैं, इससे आपके घर में बरकत होगी, या फिर लाल कपड़े में बांधकर उसे आप अपनी रसोई घर में रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में बरकत रहेगी। अगर धान रखते हैं तो धान को भी आपको इसी तरह से करना है, या तो अपने भंडार में मिला लें या फिर उसको लाल कपड़े में बांधकर रख लें। अब आइए जानते हैं मां अन्नपूर्णा की व्रत कथा। मां अन्नपूर्णा जयंती की कथा।
पुरानी कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और वैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हाल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता शिव जी की शरण में पहुँचे। समस्या के निवारण के लिए महादेव और माता पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण करने निकले। शिव जी ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती अन्नपूर्णा रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। समस्त संसार के कल्याण के लिए शिव जी ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वीवासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हो गया। माता पार्वती जिस दिन मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई उस दिन माघ शेष की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी कथा कि शिव जी मां अन्नपूर्णा से भिक्षा क्यों मांगते हैं। तो ये थी मां अन्नपूर्णा जयंती की व्रत कथा एवं पूजा विधि। आप सभी को मां अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।